हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, हम इसमें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उसके साथ साथ स्टैटिक भी देख लेंगे। अगर कोई न्यू डेवलपमेंट हुई है करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो वो भी देख लेंगे। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, ये मैंने एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, वहीं से लिए हैं। इससे क्या होगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और दूसरा, एसएससी रिपीट बहुत करता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस सकता है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्लास। यहाँ से कोई क्वेश्चन आ भी सकता है आपको करंट अफेयर्स का, क्योंकि 2-3 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछता है एसएससी, तो फिर इम्पोर्टेंट हो ही जाती है ये। ठीक है भाई, तो जो भी बच्चे 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको स्किप ना करें बिल्कुल भी, और कंप्लीट देखें। बाकी इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है करंट अफेयर्स की ही, पार्ट 1। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है वो इसी नाम से है, जीएस एग्जाम्स क्रैकर। यहाँ पर भी डेली अपडेट आपको मिलेंगी। बाकी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। आप अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज चेक कर सकते हैं यहाँ पर कितनी है आपकी, और स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें बाद में। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 3 अगस्त 2023 विच अमेंड्स दी। तो ऐसे क्वेश्चन सब पूछने लगा है एसएससी। तो फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो किस जो है एक्ट में संशोधन करता है, किस विधेयक में संशोधन करता है, तो ये आपको बताना है। अब एसएससी का थोड़ा सा पैटर्न ना चेंज हुआ है क्वेश्चन पूछने का, तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगा है। तो पीवाईक्यू अगर आप करेंगे तो यहाँ से रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। बाई चांस ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है अलग अलग शिफ्ट में। तो इसको आप ट्राई करिए क्वेश्चन को लगाने का। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आपको। तो इसका जो आंसर है देखिए भाई, फोर्थ है, ऑप्शन फोर्थ, फार्मेसी एक्ट 1948। तो फार्मेसी अधिनियम 1948 में ये संशोधन करता है, जो ये नया फार्मेसी अमेंडमेंट बिल आया है 2023 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन फोर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन फोर। तो आपको ध्यान रखना है ये, कि अगर नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जहाँ पे समझाने का होगा भाई मैं वहाँ पे समझा दूंगा, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा जहाँ पे स्टेटिक ऐड होगी, और जो आपको याद करना है वो तो याद करना ही पड़ेगा। वर्ड एसोसिएशन से आप थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जर्मन चांसलर हु विजिटेड इंडिया इन फेब 2023। तो फरवरी 2023 में भारत आने वाले जर्मन चांसलर का नाम क्या है। तो जर्मन चांसलर के बारे में पूछ रहा है ये। तो जर्मन चांसलर जो है 2023 में जो फरवरी में आए थे, उन क्या है उनका नाम, तो ये है ओलाफ सोल्स। तो पहला जो है इसका ऑप्शन सही है। इससे पहले थी एंजेला मार्कल मार्कल जो कि जर्मन की चांसलर थी। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट हुए हैं ओलाफ सोल्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। याद रखना है आपको, न्यू अपॉइंटमेंट या न्यू इलेक्टेड, ठीक है, प्रेसिडेंट जो हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। तो जर्मन कहाँ पे पड़ता है, तो जर्मन यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एज पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 व्हाट इज़ द पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया 2019 से लेके 2021 तक। तो बहुराष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में गरीबी दर 2019 से लेके और 2021 तक क्या है। तो ये आपको बतानी है। जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है उसके अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी रेट है 2019 से और 21 के बीच में वो कितना है, तो वो है 14.96%। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। अभी जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो रिलीज़ किया है, किसने रिलीज़, कौन करता है इसे, तो ये करता है नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है भाई, और जो इसका डेटा है किस पे रिपोर्ट बनाता है अपनी, जो नेशनल फैमिली
हेल्थ सर्वे 4 2019 से लेकर 2021 तक, उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है ये, ठीक है। और इसने ही बनाया है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ध्यान रखना है इस बात को आपको। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड, ऑप्शन सेकंड 14.96। बाकी नीति आयोग देखिए ये जो है बना कब था, तो 2015 में बना था, 2015 में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसने रिप्लेस किसको किया था, तो इसने रिप्लेस किया था भाई जो है प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो ये बना था 1950 में। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्लानिंग कमीशन का काफ़ी, तो आपको याद रखना है। और ये जो प्लानिंग कमीशन है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी, इम्प्लीमेंटिंग जो है कमीशन था इसके लिए। तो जो 5 ईयर प्लान्स आए थे उनको इम्प्लीमेंट करने का काम प्लानिंग कमीशन का था, ठीक है। और ये प्लानिंग कमीशन जो रिपोर्ट देता था, इसकी जो अप्रोच थी वो टॉप टू बॉटम थी, टॉप टू बॉटम। और इसकी जो अप्रोच है नीति आयोग की वो बॉटम टू टॉप है, बॉटम टू टॉप। ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, डियर लर्नर्स, कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री जी जो इसके चेयरमैन हैं। अभी आप एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे, नीति आयोग में नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं, अभी नए सीईओ जो बने हैं वो कौन बने हैं, कौन बने हैं, ठीक है। आप इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे आप देखिए करंट अफेयर्स को जब रिलेटेड करेंगे ना स्टैटिक के साथ, तो स्टैटिक का भी आपका रिवीजन हो जाएगा और करंट अफेयर्स भी आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिटीज़ हैव बीन सेलेक्टेड टू बी डेवलप्ड एज आ सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशंस एज पर दी स्वच्छ दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वच्छ नहीं है ये, स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन जनवरी 2023। तो यहाँ से देखियो आपके पास एक क्वेश्चन और बन जाता है, पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार स्थायी और जिम्मेदार स्थलों के रूप में विकसित होने के लिए कितने शहरों का चयन किया गया। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है कि जो स्वदेश दर्शन स्कीम थी वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन में भी आपका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है भाई। जो स्वदेश दर्शन स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, याद रखना है आपको। बाकी कितनी सिटीज़ को इसमें जो है चूज़ किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, तो ये हैं आपकी, बताइए आप, 5 सेकंड का टाइम ले लीजिए। ट्राई करिए पार्टिसिपेशन रखिए क्लास में, देखो पार्टिसिपेशन रखेंगे आप क्लास में तो आपको काफ़ी चीज़ें सही भी लगेंगी, याद भी होंगी और मज़ा भी आएगा करने में, है ना। जब आप देखते ही रहेंगे बस तो कुछ नहीं होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स ज़रूर लिखें, जो भी आता है, गलत होगा होने दो, यहाँ पे ही गलत हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए डियर लर्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए आप इसका आंसर क्या है, तो इसका जो आंसर है वो है 30। तो 30 सिटीज़ इसमें सेलेक्ट की गई हैं, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए जो है इसमें क्या है, जो है सर्किट्स डेवलप किए जाएंगे। जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, पहले तो ये लॉन्च कब करी गई थी, तो 2014-15 में लॉन्च करी गई थी। इसमें क्या है, जो टूरिज़्म है उसे प्रमोट करना, टूरिज़्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना और इंडिया का जो कल्चर है उसे प्रमोट करना, ठीक है। इसमें थीम वाइज सर्किट्स बनाए गए हैं, थीम वाइज सर्किट्स जो होते हैं, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है ना, तो बुद्धिस्ट के जितने भी प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट करना, उनको डेवलप करना, तो ये इस स्कीम के अंदर आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी आपको सिटीज़ आपको याद रखनी है, 30 सिटीज़ को इसमें सेलेक्ट किया गया है 2.0, जो 2.0 स्कीम आई है स्वदेश दर्शन की, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। दी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023-2023 was introduced in Lok Sabha on 4th August 2023 which repeals the। तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को 4 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो किस जो है एक्ट है उसे निरस्त करता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, ये एक जैसा ही, ऐसा ही क्वेश्चन पहले आया था, तो ऐसा क्वेश्चन पे ध्यान देने लगा है
तो आपको PYQ इस तरह के बिल्कुल भी नहीं छोड़ कर जाने चाहिए करंट अफेयर्स के। ठीक है, अगर बाई चांस रिपीट हो गया ये क्वेश्चन तो हम सही कर पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्ट आए हैं तो आप उन्हें सबको याद नहीं रख सकते ना। तो जो PYQ में है मतलब वो इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो बताइए आप। तो इसका जो आंसर है देखिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 इसको निरस्त कर दिया गया है। और दूसरा जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इंट्रोड्यूस करा गया था 4 अगस्त 2023 को। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए याद रखने हैं आपको भाई, देखो ये तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन है 2 साल तक इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 साल तक ये जो एक्ट है, और जो SSC ने पूछा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, तो हमें उसे पढ़ के जाना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस है अब SSC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन जनवरी 2023 3 इंडियन origin researchers were among 9 scientists named recipient of Blavatnik Awards for Young Scientist in the UK. Which of the following is not पे ध्यान देना है डियर लर्नर्स, वन ऑफ दीज 3 साइंटिस्ट्स। तो देखिए जनवरी 2023 में 3 भारतीय मूल के शोधकर्ता UK में युवा वैज्ञानिकों के लिए जो है ब्लावतनिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नामित 9 वैज्ञानिकों में से थे। तो निम्नलिखित में से कौन इन 3 वैज्ञानिकों में से एक नहीं है। तो देखिए जो अवार्ड है इसमें 3 इंडियंस को मिला है, और उसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा इंडियन नहीं है। बाकी ये 9 लोगों को मिला है, 9 में से 3 इंडियन है, तो तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। बाकी जो नहीं है उसका नाम ये पूछ रहा है, तो ये है गगनदीप कांग। ठीक है, इनको नहीं मिला है। बाकी ये जो 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, मेहुल मलिक, राहुल R नायर और तन्मय भारत, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, वैसे टोटल 9 लोगों को मिला है, 9 में से 3 इंडियन है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए ये रहा। ठीक है भाई, तो चलिए, और UK का ये अवार्ड है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले इसका आंसर है, आंसर जो है गगनदीप कांग, नॉट पूछा है तो यही नहीं है, बाकी तीनों का नाम आप थोड़ा सा याद रख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ दीज स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ इम्प्लीमेंटेड पीसा एक्ट इन नवंबर 2022। तो इनमें से किस राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में पैसा अधिनियम लागू किया। प्रिवेंशन पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़, तो यहाँ पे है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़, पीसा की फुल फॉर्म बता रहा हूँ भाई मैं। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट किया है नवंबर 2022 में, तो ये किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब हम थोड़ा सा पीसा के बारे में देख लेते हैं। जो एक्ट है ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़। ठीक है, तो ये देखिए जो एक्ट बना था तो 1996 में बना था, जो पीसा एक्ट है, टू प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9। तो पंचायत किस पार्ट में आती हैं, तो पंचायत आती हैं पार्ट 9 में, पंचायत्स। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू दी पंचायत्स टू दी शेड्यूल एरिया। तो एक्सटेंशन करना है, जो पार्ट 9 में पंचायत आती हैं उन्हें एक्सटेंड करना है किस एरिया में, शेड्यूल्ड एरिया में। तो ये पीसा एक्ट कहता है। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो है 8 स्टेट्स, नेमली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो है राजस्थान, तेलंगाना, हैव नोटिफाइड देयर स्टेट पीसा रूल्स अंडर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट पंचायती राज एक्ट। तो देखिए पीसा जो एक्ट है कितने स्टेट्स में जो है, कितने स्टेट्स की गवर्नमेंट ने या किस स्टेट ने एक्सटेंड कर दिया है पीसा एक्ट्स का जो है, तो वो 8 स्टेट हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें से ये 8 के 8 मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं इन्हें, आ जाए तो क्वेश्चन। ठीक है, जो पीसा एक्ट है इन्होंने रूल बना दिए हैं उस पर, पीसा एक्ट पे। तो पंचायती राज अधिनियम 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया है। बाकी जो पंचायती राज मंत्रालय है उन्होंने 8 राज्यों को नामत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना ने अपने संबंधित राज्य
पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत अपने राज्य में जो है पीसा अधिनियमों को अधिसूचित कर दिया है? तो 8 राज्यों ने कर दिया है, जो 8 स्टेट है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे। रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो क्वेश्चन नंबर 7 था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग become the chairperson of the Parliamentary Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change as on 30 सितंबर 2023? तो निम्नलिखित में से कौन 30 सितंबर 2023 तक 30 सितंबर 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय समिति का अध्यक्ष बना? तो कौन बने हैं? तो वो हैं जयराम रमेश। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो जयराम रमेश। देखिए पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ होती हैं, इनमें कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन इनके मेंबर होते हैं? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो ही इनका मेंबर होते हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती हैं, एक तो परमानेंट होती हैं और एडहॉक भी होती हैं। एडहॉक कमेटीज़ परमानेंटली बनती हैं, परमानेंट होती हैं। एडहॉक कमेटी ये कुछ टाइम के लिए बनाई जाती हैं, फिर इनका काम ख़त्म हो जाता है, तो इसको डिसमेंटल कर दिया जाता है इन कमेटियों को। ठीक है भाई। बाकी 2-3 कमेटी हैं, जैसे कि देखो एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, 1 साल का इनका कार्यकाल होता है। बाकी इसमें जितने भी मेंबर होते हैं सारे लोकसभा से ही होते हैं। अब जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अब इसमें कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। और इसका कार्यकाल भी 1 साल का होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं, देखो अपॉइंट भी हो सकते हैं, इनके जो मेंबर्स चूज किए जाते हैं अपॉइंट से, इलेक्शन से इलेक्ट किया जाता है, या फिर देखिए जो है नॉमिनेशन के थ्रू। नॉमिनेशन कौन करता है? नॉमिनेशन जो स्पीकर होंगे लोकसभा के, या फिर जो है चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, वो। तो इतना आपको ध्यान रखना जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं। ठीक है। आपको 2-3 कमेटी हैं, जैसे कि एस्टीमेट कमेटी होगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी, ये इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका जो आंसर है वो है जयराम रमेश। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी टाइटल्स डिड वेस्ट बंगाल विन इन दी संतोष ट्रॉफी इवेंट अप टू दी 2022-2023 सीजन? तो पश्चिम बंगाल ने 2022-23 के सीज़न तक, जो सीज़न है 2022-23 में अभी जो हुआ था, संतोष ट्रॉफी इवेंट में कितने खिताब जीत चुकी है? तो वेस्ट बंगाल कितने खिताब जीत चुकी है भाई 2022-23 तक? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है भाई। और पहला जो टाइटल था इसका किसने जीता था? तो ये भी वेस्ट बंगाल ने ही जीता था, ध्यान रखना है आपको। और वैसे वेस्ट बंगाल ने कितने जीत लिए हैं? तो ये जीत लिए भाई 32 टाइटल्स, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल ने जीते हैं। ठीक है। अभी करंट जो टाइटल है वो भी वेस्ट बंगाल के पास ही है। ठीक है भाई। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट से एसोसिएटेड है ये। और जो पहला वाला जो जीता था, फर्स्ट विनर जो रही थी जब ये स्टार्ट हुए थे, तो वेस्ट बंगाल ने ही जीता था। और वेस्ट बंगाल के पास 32 जो है सीजन्स का टाइटल है। ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। वैसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड विद, ऐसे आपको ट्रॉफीज़ दे देगा और गेम्स दे देगा, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है। या फिर कोई टर्म दे देगा, इस टर्म से रिलेटेड बताओ, फुटबॉल दे देगा, यहाँ पे टर्म दे देगा कोई और। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है एसएससी, तो ध्यान रखें कहीं भी ऐसा क्वेश्चन देखें तो उस पर थोड़े अलर्ट हो जाएं और उस क्वेश्चन को कहीं नोट कर लें अपनी नोटबुक में। ठीक है भाई। ऐसे ही जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैटर्न पता चलता है ऐसे कि एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं आपको वो सब चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे साथ के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड महाराष्ट्र विन टू टॉप द मेडल टैली एट द 37th जो है नेशनल गेम्स इवेंट हेल्ड इन गोवा? तो गोवा में आयोजित जो है 37th राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता
में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के लिए महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये भाई इन्होंने जीते हैं 80। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी हम देख लेते हैं। देखो, महाराष्ट्र विद 2 to 8 मेडल्स इंक्लूडिंग 80 गोल्ड टॉप द मेडल टेबल एंड टुक द राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो महाराष्ट्र को ही मिली है फॉर ओवरऑल चैम्पियन जो रहा है 37th नेशनल गेम्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है, और गोवा में हुआ है। ये पूछ सकता है आपसे राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसको मिली है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसे ऑर्गेनाइज करवाता है जो नेशनल गेम्स हैं, और जो 38 नेशनल गेम्स जो हैं वो होंगे उत्तराखंड में। देखिए 28 जनवरी से लेके और 14 फरवरी 2025 तक। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। ठीक है भाई। तो 38 नेशनल गेम्स वो होंगे उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11। ऑन 11 दिसंबर 2022 हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब भाई एसएससी का ना मैंने कई शिफ्टों में देखा है, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक बार हरियाणा का पूछा था कि अभी जो पिछले इलेक्शन थे उसमें डिप्टी चीफ जो है मिनिस्टर कौन थे, उसका आंसर था दुष्यंत चौटाला। अब तो गवर्नमेंट चेंज हो गई है ना, पहले कोalition की गवर्नमेंट थी हरियाणा में, कोalition की। तो उसके उप मुख्यमंत्री पूछ लिए थे उन्होंने। एसएससी का फोकस पता नहीं क्यों अब उप मुख्यमंत्रियों पर जा रहा है। तो एक बार कोई देख ले, अगर कोalition की गवर्नमेंट कहीं पे बनी है तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें भाई, स्टेट्स में किस स्टेट में कोalition की गवर्नमेंट बन रही है। मैं आपको बता रहा हूँ जो पैटर्न बन रहा है एसएससी का। तो जिस स्टेट में कोalition की गवर्नमेंट बन रही है आप उसका उप मुख्यमंत्री के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है भाई। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो वो कौन बने हैं, तो वो आपको बताना है। तो वो बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी रिसेंट में अगर कोई इलेक्शन हुए हैं किसी स्टेट में, तो अगर वहाँ पे कोई कोalition की गवर्नमेंट आई है तो उस पर आपको अलर्ट हो जाना है। वहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लें भाई। ठीक है। तो आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। एसएससी पता नहीं क्या क्या करवाएगा, पढ़ने पे मजबूर कर रहा है बच्चों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने के लिए। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 12। द 13 September 2023 DMK MP Thiruchi Siva has been appointed the chairperson of the committee on। तो देखिए एक कमेटी बनी थी, पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ आप लोगों को। 13 सितंबर 2023 से डीएमके सांसद तिरुचि सिवा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तिरुचि सिवा, तो इन्हें किस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये पूछ रहा है आपसे ये क्वेश्चन में। तो ये देखिए कौन सी कमेटी है, तो कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज़ जो है इसके ये अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चेयरपर्सन बने हैं। आप ध्यान रख लें, अभी रिसेंट में इम्पोर्टेंट हो जाता है सितंबर में, तो 2 साल के करंट अफेयर्स पूछता है। तो ठीक है भाई, ध्यान रख लें इसको। इनका नाम जरूर ध्यान रखें, तिरुचि सिवा। आपसे पूछ लेगा आप भी अपॉइंट हुए हैं जो है कमेटी ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन, तो कौन है, तो तिरुचि सिवा है। नाम भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना। क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG बाय द सेंटर इन नवंबर 2023? नवंबर 2023 में केंद्र द्वारा विशेष सुरक्षा समूह SPG के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको बताना है। देखो पिछला क्वेश्चन देखो कैसे है। तो यहाँ पे तो देखो एसएससी का जो फोकस है वो है कमेटीज़ के चेयरमैन पर। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कमेटीज़ का चेयरमैन। ठीक है। तो ये है कमेटीज़ पे यहाँ पे फोकस है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं। तो आप थोड़ा सा देख लें, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उन पे फोकस है, चेयरमैन पे। अगर कोई नई न्यू अपॉइंटमेंट हुई है तो न्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है, इस पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है आपको। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं अपना। देखो यहाँ पे भी क्या किया है इन्होंने, न्यू अपॉइंटमेंट, और वो भी कब, 2023 नवंबर। और ये पेपर कब हुआ है, 2024 में।
तो 1 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो ये हुआ था पेपर सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो यहाँ पे पिछले नवंबर का, तो मतलब 1 साल पहले जो अपॉइंटमेंट हुई है कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पर, तो वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न बन रहा है। तो देख लेते हैं हम, जो है अपॉइंटमेंट एज अ न्यू चीफ ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बाय द सेंटर इन नवंबर 2023। कौन बने हैं वो? तो वो बने हैं भाई आलोक शर्मा। आलोक शर्मा 1991 बैच के आईपीएस हैं ये। आई थिंक 1991 बैच के हैं, या एग्जैक्टली तो मेरे को ध्यान नहीं है, बट आई थिंक 1991 के ही हैं आलोक शर्मा जी। तो इनको अपॉइंट किया गया है नए चीफ जो हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। एसपीजी जो है भाई ये प्रोटेक्शन देते हैं प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। विच इंडियन सिटी होस्टेड द वुमेन्स एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी इवेंट इन 2023? तो किस भारतीय शहर ने 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी कार्यक्रम की मेज़बानी की? तो सारे क्वेश्चन 1 साल पुराने ही हैं भाई इसके पास। तो ये किस सिटी में जो है होस्ट हुई थी वुमेन्स एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023? ये ज़रूर पढ़ लें आप, किस ईयर की पूछ रहा है, कई बार हम रिसेंट की नहीं पूछता, वो पिछले साल की पूछ लेगा। ठीक है, जैसे इसमें पूछ रखा है। तो आपको बताना है, तो ये है रांची सिटी झारखंड में। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जो ये वुमेन्स एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप की जो ट्रॉफी का इवेंट हुआ था 2023 में रांची में हुआ था। ठीक है भाई, तो सिटीज़ पूछता है अगर कोई रिसेंट इंडिया में कोई गेम हुआ है, अगर कोई गेम्स हुआ है, स्पोर्ट्स हुआ है, तो वो उसकी सिटी ध्यान रखें और सिटी स्टेट ध्यान रखें। सिटी और स्टेट दोनों ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। Who among the following dancers won the prestigious Padma Shri Award in the year 2021 for her contribution in folk dance? Contribution to the folk dance। तो देखिए, निम्नलिखित नर्तकियों में से किसने लोक नृत्य में अपने योगदान, फोक डांस होता है जैसे लोकल जो डांस होते हैं किसी स्टेट का, उस एरिया का जो है रीजन का कोई फोक डांस हो गया। ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन में होते हैं फोक डांस जो होते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित नर्तकियों में से किसने लोक नृत्य में अपने योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार जीता? तो कौन है वो जिनके बारे में बात कर रहा है ये, जो है पद्मश्री ने मिला था 2021 में? देखिए, पद्मश्री तो बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता है, इसे याद रखना बहुत टफ है। अगर ये रिपीट हो जाता है क्वेश्चन देन वेल एंड गुड, नहीं तो पद्मश्री भाई आप कहाँ तक याद करेंगे? 2024 में आपको पता है कितने लोगों को मिला है? 2024 में 110 लोगों को मिला है ये पद्मश्री। अब बताओ कहाँ तक याद रखोगे आप? तो भाई आपको PYQ करके ही जाने पड़ेंगे, अगर ये रिपीट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई 110 के 10 याद नहीं हो सकते भाई, किसको याद होंगे? उनमें से फेमस से याद कर लें। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है भाई माता बी मुजम्मा जोग थी। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आया हुआ है वो PYQ में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो याद रखें भैया आप। ठीक है, बाकी जो देखिए पद्मा अवार्ड्स हैं, पद्मा जो अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स ये स्टार्ट कब हुए थे? तो 1954 में स्टार्ट हुए थे। देखिए, ये जो है पद्मा अवार्ड्स, सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है पद्म विभूषण, और फिर उसके बाद आता है पद्म भूषण, देन उसके बाद आता है पद्म श्री। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्रोनोलॉजी पूछी गई है एग्जाम में ही, SSC के में, CGL में पूछा था शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, क्रोनोलॉजी पूछ ली थी, कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे कम, फिर उससे कम जो वाला अवार्ड है वो पूछा था। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया का वो है सिविलियन ऑनर जो है भारत रत्न है। उसके बाद जो है पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। तो 2024 में जो है 5 लोगों को मिला है ये, और वैसे 3 लोगों को मिलता है, 3 पर्सनैलिटियों को, बट 2024 में 5 लोगों को मिला है 2024 में। और जो है पद्म विभूषण ये भी 5 लोग पर्सनैलिटीज़ को मिला है, और पद्म भूषण जो मिला है 17 लोगों को मिला है, और पद्म श्री जो है 110 लोगों को। तो आपके लिए पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पद्म और जो है भारत रत्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार के, और जो है पद्म
भूषण, ये भी याद रख सकते हैं 17 पर्सनैलिटी। इनमें से तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं देखना इसमें पद्मश्री में से। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो भारत रत्न है वो किन किन लोगों को मिला है 2024 में, ठीक है। एक पर्सनैलिटी का नाम मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, वो है कौन, LK अडवाणी जी, अडवाणी जी, ठीक है। बाकी आप 4 पर्सनैलिटीज़ का आप मुझे बताएंगे। एक और बता देता हूँ, चलो, MS स्वामीनाथन, आपका जो है थोड़ा प्रेशर कम कर देता हूँ, ठीक है। और देखिए भाई, गूगल पे सर्च करके नहीं देखना है आपको स्वामीनाथन, कभी आप गूगल पर सर्च करें पहले, फिर सर जी हमें तो सारे याद हैं। अगर आपको याद है तो लिखना उसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। LK अडवाणी, MS स्वामीनाथन, और 3 पर्सनैलिटी रह गई हैं, उनका नाम आपको बताना है। अगर हो सके तो भारत रत्न वालों के भी बता दो, और पद्म विभूषण जो मिला है उनके भी बता दो, ठीक है। नहीं तो आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे, ठीक है भाई, पर्सनैलिटीज़ के नाम, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में पता रहें, ठीक है डियर लर्नर्स। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, यस नो लिखो क्लास में। हाँ सर मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, ठीक है, लिखना है आपको ये, ठीक है। बैठना नहीं है, खाली कॉपी पेन लेके बैठना है, एक्टिव रहे, नहीं तो नींद आने लग जाएगी, समझ रहे हो। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड द एयरफोर्स ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट, विच is the largest blood transfusion center of the armed forces in November 2023। सारे क्वेश्चन 2023 के हैं ये, ठीक है। नवंबर, और देखो आपने देखा कौन सी अपॉइंटमेंट है, नवंबर और अक्टूबर, उससे पूछ रहा है ये, तो लास्ट के 3-4 महीनों से, जो एक साल पहले का है। तो नवंबर 2023 में सशस्त्र बल अधान केंद्र दिल्ली कैंट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी, जो सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा रक्त अधान केंद्र है, तो ये आपको बताना है। तो ये बनी है, देखो, कॉलोनल सुनीता BS। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है इनका नाम, अभी 2-3 सालों तक ये इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है भाई। तो ऑप्शन फर्स्ट कॉलोनल सुनीता BS। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई, SSC का अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, 2025 में दोगे, तो आपको यहाँ से एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा रिपीटेड। तो और 2024 वाले भी आपके जो वो हैं अवार्ड्स हैं, पद्मा अवार्ड्स, वो भी इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑफिशियल जो है टॉर्च फॉर द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। तो ऑफिशियल नेम जो है टॉर्च, जो है टॉर्च का, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो वो क्या है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए आधिकारिक मशाल का नाम क्या है, तो वो है शक्ति। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है भाई आपको ये वाला। बाकी देखो, द 2024 जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वर हेल्ड फ्रॉम 18 फरवरी 2000, देखिए 18 फरवरी से 29 फरवरी तक इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो है असम, मेघालय और त्रिपुरा में हुए थे, ठीक है भाई। जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024, तो इतना आपको ध्यान रखना है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुए थे, फरवरी से 18 फरवरी से 29 फरवरी तक। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है फरवरी में कौन कौन सी डेट है, ये नहीं पूछता है SSC। तो बाकी आपको स्टेट्स याद रखने किधर हुआ था, तो ये हुआ था, देखिए, असम, मेघालय और त्रिपुरा में, इन स्टेट्स में, ठीक है। पूछ सकता है 2024 वाले, एक साल पुराना हो जाएगा ना ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट रिसीव्ड द स्पोर्ट स्टार ACES बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। तो किस राज्य को 2024 में स्पोर्ट्स स्टार ACES बेस्ट स्टेट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अवार्ड मिला, तो आपको बताना है किसको मिला। तो ये मिला भाई तमिलनाडु को। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आप इसे हरियाणा लगाया होगे, है ना, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा हरियाणा में से निकलती हैं, तो आई थिंक यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, बट इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स, ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मज़ा आ रहा है क्लास में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, द कॉन्स्टिट्यूशन 128, अमेंडमेंट 128, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन, तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में कब पेश किया गया। यहाँ पे डेट भी पूछने लग गया है वो यूपी जो है एसएससी। तो बताइए आप किस डेट को ये इंट्रोड्यूस किया गया जो महिला रिजर्वेशन बिल है। तो ये किया गया भाई 19 सितंबर 2023 को। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और वुमेंस पे ये है, तो वुमेंस का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर कोई डेवलपमेंट आ रही है तो वुमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 इंट्रोड्यूस इन 2023 में 19 सितंबर को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पे डैश दे रखा है, रिसीव्ड पद्माश्री 2017 अवार्ड फॉर बीइंग एन एक्सपोनेंट ऑफ नागपुरी फोक डांस झूमर। तो नागपुरी लोक नृत्य झूमर के प्रतिपादक होने के लिए पद्मश्री 2017 पुरस्कार मिला। तो देखिए 2017, तो यहाँ पे भाई आप 2017 के कैसे याद कर लोगे, तो इसे ही जो अब यहाँ पे पी वाई क्यू, इसलिए ये आपके पी वाई क्यू इम्पोर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे जो पी वाई क्यू में पूछा गया है उसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो रिपीट हो सकता है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती है वो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते तो छोड़ दें, इसमें तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, नो तुक्का, नो तुक्का, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं हो रहा है भाई। ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके ज़्यादा हैं, फैक्चुअल है ये बिल्कुल, और 2017 का है। या तो आपको पता है, पता कैसे लगेगा, तो आपने पी वाई क्यू किए होंगे तब पता लगेगा आपको। ठीक है, तो घोट के पी जाए पी वाई क्यू को, जो करंट अफेयर्स के भी आए हैं। तो इसका जो आंसर है भाई वो है मुंदुक नायक, ऑप्शन 4। तो इन्हें भाई नागपुरी फोक डांस झूमर के लिए, तो ये एक्सपोनेंट है, इसको ये भी ध्यान रखना है। जो झूमर है वो देखिए इधर होता है, इधर वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में, तो इधर ये फोक डांस है वहाँ का। तो ये नागपुरी फोक डांस झूमर है, इसके एक्सपोनेंट हैं ये पूछ सकता है आपसे। हाँ, ऐसे मैच द फॉलोइंग में दे सकता है और आपसे पूछ सकता है झूमर से एसोसिएटेड, तो ये है मुंदक नायक। ठीक है भाई, तो डियर लर्नर्स हमारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।